Hello students and readers. The sentences for correction I have given you. Test yourselves. Now some sentences I want to tell you and test, and I want to take your test. Here first sentence, my brother is A. अब यहाँ पर हम ASI लिखें, SI of polish, polish. तो ध्यान रखेंगे बच्चों, SI. अब हम SI को कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, SI. अब ध्यान रखेंगे कि SI ये हमारा क्या है, बाउल है, स्वर है. स्वर के पहले हम क्या लगाएंगे, एन, ना कि ए. तो इसलिए माना कि ये देखने में लग रहा है आपका कंसोनेंट, लेकिन इसकी आवाज जो है कैसे निकल रही बच्चों, स्वर से. तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, एन. क्या लगाएंगे, एन. तो पहला सेंटेंस हमने बच्चों, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया एरर, कि माय ब्रदर इज एन SI ऑफ पॉलिश. सेकेंड सेंटेंस इज इट इज एन हम्बल. अब ध्यान देंगे, वही बच्चों बात आ गई हम्बल. अब हम इसको हम्बल लिखेंगे तो ह की जो है आपका ह की आवाज निकल रही है, ह का साउंड आ रहा है. तो हम ह का स्वर में नहीं गिर के कॉन्सोनेंट में गिनेंगे, और जब हम कॉन्सोनेंट में गिनेंगे तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए. क्या लगाएंगे बच्चों, ए. तो यहां पर एन की जगह हम क्या लगाएंगे, ए. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज एन हिस्टोरिकल वर्क. अब वो सेम यहां पर आ गया बच्चों. अब हिस्टोरिकल को भी लिखेंगे तो ह का जो है साउंड निकल रहा है, तो इसको भी हम एन न लगा करके ए का ही साउंड लगाएंगे. तो यहां पर भी एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज अ हिस्टोरिकल वर्क. तो ह का साउंड कॉन्सोनेंट से है, इसलिए हम यहां पर एन के स्थान पर बच्चों ए लगाएंगे. द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज प्लेइंग वायलिन. अब कोई भी हम म्यूजिक का सिस्टम बजाते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल. जैसे हमने आपको ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ही इज प्लेइंग द वायलिन. अब यहाँ ही इज प्लेइंग द ड्रम, ही इज प्लेइंग द वायलिन, ही इज प्लेइंग द हारमोनियम. कुछ भी, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंटल कोई चीज भी बजाते हैं तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम तो करते हैं. तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज प्लेइंग द वायलिन. अब यहीं पर हारमोनियम होता तो ही इज प्लेइंग द हारमोनियम. इसी पर ड्रम होता, ढोलक होता, तो ही इज प्लेइंग द ड्रम. इस तरीके से हम बच्चों ये डेफिनेट आर्टिकल किसी भी वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं उनके पहले लगाते हैं. विल यू हैव अ कॉफी. अब कॉफी को हम वैसे देखा जाए तो काउंट नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर आ की जगह सम प्रयोग करेंगे. क्या प्रयोग करेंगे, सम. तो विल यू हैव सम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी लेंगे, तो यहाँ सम का. तो इसमें हमारी जो एरर आई वो एक ही मिली, एक एक जगह पे हमें सम का प्रयोग करना है. दिस पोएम इज एन इयोलॉजी. अब देखो ध्यान देंगे बच्चों, इयोलॉजी क्या होता है, आफ्टर डेथ होता है, कोई भी किसी के बारे में कुछ लिखा जाता है, प्रशंसा गीत, या कहने चाहिए एक तरीके से श्रद्धांजलि. तो यहाँ पर यूलॉजी, ये पहले वाला सेंटेंस है, यहाँ भी इसका प्रोनाउंसिएशन या से है, तो यूलॉजी. तो यू या भी जो है बच्चों इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले एन ना करके क्या आएगा बच्चों, इसके जगह पे क्या आएगा, एक. क्या आएगा, एक. आई एम AMA बट ही इज AMSC. अब ध्यान देंगे, वही प्रोनाउंसिएशन की बात है. यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ एन आना चाहिए ई के जगह, क्योंकि ई जो है जैसे पढ़ा चुके हैं हम आपको कि AEIOU जो 5 हमारे वाउल्स होते हैं उनके पहले एन आना चाहिए, लेकिन इनका जो साउंड है वो य से निकल रहा है, इसलिए ना ए आ गया. ऐसे इसमें एम है, ये साउंड जो है वैसे जो दिखाई पड़ रहा एम कंसोनेंट, इसमें भी कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वो काय में, बाउल्स में. साउंड का है बाउल्स में, इसलिए यहां पर आएगा बच्चों आई एम NMA बट ही इज NMSC. इस तरीके से एक करेक्शन, पहले हमें छोटे छोटे करेक्शन करने हैं, तभी हम बड़े की ओर बढ़ेंगे.
दिस इज HMT, वही सेम वही चीज। इसका भी देखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब हम साउंड निकालते हैं तो इसका साउंड क्या निकालते हैं, क्या निकलता है साउंड, बाउल्स में निकलता है HMT, HMT। तो H ऐसे लिखेंगे, तो ए जो है हमारा क्या है, बाउल से स्वर है, इसलिए इसके पहले एन। वही सेम चीज इसमें भी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एन। कोई RTC आर भी हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखने में तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो है बाउल में है, इसलिए यहाँ पर भी एक ही जगह पर एन आएगा। सेम आई लव नेचर एंड द पोएट्री। तो इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो आई लव नेचर एंड पोएट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज चिकन। तो देयर इज चिकन इन द मेन्यू। अब यहाँ पर आज चिकन रख दें तो यहाँ पर ए रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस वैसे देखा जाए तो हम तो सही कहेंगे कि देयर इज चिकन इन द मेन्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, द एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन। अब ध्यान रखें, कोई श्रृंखला होती है, कोई सीरीज होती है माउंटेन्स की, तो वहां पे तो हम दी लगा सकते हैं, लेकिन किसी माउंटेन के पहले हम दी का प्रयोग, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ये कहेंगे। नेक्स्ट, ही वेंट होम बाई अ बस। अब ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी के माध्यम से कोई हम काम करते हैं तो उसमें भी हम कोई आर्टिकल, तो ही वेंट होम बाई बस, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, ही केम ऑन द फूट। अब ऑन द फूट नहीं आता, बल्कि ऑन द फूट के मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। ही केम ऑन फूट, ऑन फूट का मतलब होता है पैदल, तो ऑन द फूट नहीं कहेंगे, ऑन फूट का मतलब पैदल। तो ही केम ऑन द फूट मतलब वो पैदल आया। आई हैव टेकन एन एक्शन नहीं आएगा, इसके भी एक्शन के भी पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे। आई हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम, आई हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज इलेक्टेड। ये नियम भी हमने रूल आपको बताया था एक बार, कि इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट एक्सेट्रा ऐसे वर्ड होते हैं, उनके बाद जो भी ये नाउन आता है, उनके बाद जो भी नाउन या कहना चाहिए जो पूरक जिसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट आता है, तो वो नाउन के रूप में होता है, और उस नाउन से पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट, सिलेक्ट और अपॉइंट या अन्य जो भी हैं, उनके पहले हम कभी भी कोई, हमने रूल दिया भी था आपको, तो उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। ही केम बाई अ रेड कार। तो ही केम इन ए रेड कार, ही केम इन अ रेड कार, वो एक लाल कार में आया। दिस इज हिज चेयर। ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे, जब कभी भी नाउन के पहले पजेसिव आ जाता है, नाउन के पहले कोई पजेसिव आता है, तो उस पजेसिव के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं रखते हैं। तो दिस इज हिज चेयर। ध्यान रखेंगे, योर चेयर, माई हाउस, योर हाउस, माई ब्रदर, इस तरीके से ये जहां कहीं भी कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता जहां पजेसिव किसी भी नाउन के पहले, नाउन है, किसी नाउन के पहले पजेसिव, पजेसिव के पहले कोई भी हम आर्टिकल नहीं रखते हैं। ही इज अ पोएट एंड अ क्रिटिक, यहाँ अ भी और आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम एक ही व्यक्ति के गुण बता रहे हैं तो एक ही नाउन के पहले हम एक ही आर्टिकल लगाएंगे, तो ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ही मतलब वह पोएट भी है और क्रिटिक भी है। तो अभी हम यहाँ पर अलग अलग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति दर्शाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। है, तो एक तो वही पोएट है और वही क्रिटिक है। ही गोज टू द चर्च। अब ध्यान रखें, इन टाइम, ऑन टाइम, हमने आपको बताया इन टाइम का मतलब होता है बिफोर डेडलाइन, समय सीमा समाप्त, मतलब टाइम का समय समाप्त होने से ही पहले। ऑन टाइम में एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, वो बिल्कुल वहां शेड्यूल टाइम पे पहुंचता है। तो ही गोज टू द चर्च ऑन टाइम। नेक्स्ट, हैव यू रेड द एवरी बुक। ध्यान देंगे, एवरी के पहले कोई भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आई, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हिट हिम ऑन द हेड। आई हिट हिम ऑन हिज नहीं, अब यहाँ पर हम हिज लगा देते तो ये रूल यहाँ पे यही आ जाता, जो अभी हमने पढ़ाया आपको ये वाला, कि कभी भी किसी भी हिज हेड, अब ये पजेसिव हो गया, हमने आपको बताया था कि किसी भी नाउन के पहले जब कोई पजेसिव आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो ऑन हिज द हेड में ऑन द हेड,
ऑन द, या ऑन हिज हेड, आई हिट हिम ऑन हिज हेड, तो ये ऐसे भी कह सकते हैं आई हिट ऑन हिज हेड। तो इसके पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, ये भी सही है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और हम हिज नहीं लगाते हैं तो ऑन द हेड, तब हम द हेड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पजेसिव होगा तो उसके पहले हम दी का प्रयोग या आर्टिकल का या फिर डेफिनेट आर्टिकल का, मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम करें। टर्न टू लेफ्ट, ध्यान रखेंगे जब हम किसी डायरेक्शन की ओर मुड़ते हैं तो वो डायरेक्शन से पहले हम कोई भी आर्टिकल विशेष रूप से डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट, तो चाहे लेफ्ट हो राइट हो कहीं भी है, तो वहां पर जो भी डायरेक्शन के लिए होंगे, चाहे दाएं दिशा हो चाहे बाएं दिशा हो, उसमें पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ पर हम दी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग टू थिएटर। अब ही इज गोइंग टू दी थिएटर, तो ही इज गोइंग टू दी थिएटर है, तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लगाएंगे, आर्टिकल दी, क्या लगाएंगे, दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग इससे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, और इन्हीं से कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस आ जाते हैं। होती यही चीज है, लेकिन थोड़ा वो विस्तृत में दे देते हैं, तो इसे स्किप ना करें, पूरा पढ़ें और इसे शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और कमेंट जरूर दिया करें, जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग टू द थिएटर, ही इज गोइंग टू द थिएटर, तो इसके पहले हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ही विल बी बैक, वो वापस आएगा, इन आवर, अब यहाँ आवर औ की आवाज आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम ए ना लगा करके क्या लगाएंगे, एन, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। वैसे तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड औ का दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। तो ये यहाँ पर ये हमने फाइंड की एक एरर, द डॉग्स बार्क एट द थीव्स। अब ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कॉमन नाउन्स जब प्लूरल में आता है, कोई भी कॉमन नाउन जब प्लूरल में आता है, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग या विशेष तौर से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डॉग्स बार्क एट द थीव्स। नेक्स्ट, द पीएम विल बी, अब देखिए पीएम की बात अभी हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब हम पीएम कोई भी पद की बात करते हैं, कोई डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो वहां पर तो हम बी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम उसका नाम दे देते हैं तब उसके पहले जब हम पीएम नरेंद्र मोदी, तो हम द पीएम नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे, फिर हम दी को हटा देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। जब उसका जो पद का पद धर्ता जो आ जाता है, तो उसके बाद हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब नाम नहीं दिया होता तो उससे पहले, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, द पीएम विल बी ऑन द एयर, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन द एयर, ठीक है, यात्रा में होना। नेक्स्ट, वेट इज सोल्ड बाई किलो, तो ध्यान रखना बाई द किलो, जब कोई भी वेट की बात आती है तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये सब कुछ सेंटेंस थे जो आपके अक्सर परीक्षाओं में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। एससी मेल के कुछ बड़े सेंटेंस आते हैं और इनको कई भागों में बांट दिया जाता है। तो पहले तो हम छोटे छोटे सेंटेंस की ओर, एक हमने आपको टेस्ट सीरीज इसी तरीके से दी थी, और ये सेकंड टेस्ट सीरीज है आपकी, इसको भी जो है आप लोग हल करेंगे, और जो सेंटेंस आपने इसमें कुछ नया लगा है उसे अपने नोट डाउन कर लेंगे डायरी में, और इसे पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, और कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, और जो भी आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगता है उसको कमेंट जरूर किया करें, और जो भी आप कुछ भी चाहते हैं उसे लिखा जरूर करें ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू।